आज का लेक्चर दोस्तों बड़ा ही प्यारा रहने वाला है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये आईएएस है, वो आईपीएस है, या फिर यार वो डीएम बन गया। तो ये जो चीजें आप लोग इतनी बार सुनते हैं और कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, कितना शानदार तरीके से दिखाया जाता है, आईएएस ने ये कर दिया, आईपीएस ने वो कर दिया। आखिर ऐसा क्या होता है कि इन सर्विसेज को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है? आखिर ऐसा क्या होता है कि इतनी सारी जनता इन सर्विसेज के पीछे लगी रहती है? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना बैकग्राउंड में। उस कुछ ना कुछ में से आज कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ में, जिसमें आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलने वाली हैं। अगर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं, तो आप लोग बोलोगे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का मतलब क्या है? सुनना एक मिनट, यहां पर ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो ये तीन सर्विस हमारी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विस की जो सर्विसेज होती हैं। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए इस तरीके किसी भी जो पोस्ट पर आप लोगों को जाना है, तो हमारी कंट्री में एक प्रोसीजर होता है। यूपीएससी फॉर्म निकालती है। फॉर्म निकालने के बाद में आप लोगों को पेपर देना होता है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। आप लोगों को कैडर मिल जाता है, अलग अलग राज्य में आप लोगों को पोस्टेड कर दिया जाता है। तो जहां जहां भी राज्य में आप लोग पोस्टेड कर दिए जाते हैं, उसके बाद में फिर यहां पर आप लोग प्रॉपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां से चीजें आगे निकल कर आती है, जो आज का टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर ये जो डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करेंगे यहां पर डेपुटेशन के बारे में। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन होने के बाद में किसी राज्य में आप लोगों को पोस्ट कर दिया गया है, या फिर किसी भी पोस्ट पर आप लोगों को सेंटर के अंदर पोस्ट कर दिया गया है, तो आप लोगों को डेपुटेशन पर जाना है। अब आप लोगों को बड़ा भारी लग रहा होगा, यार ये डेपुटेशन क्या है? सुनने में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया होगा। सिंपल सा शब्द है, इसका मतलब है नियुक्ति। यानी कि आप लोग जहां पर रह रहे हैं वहां से हटाकर किसी और एरिया में आप लोगों को जाकर नियुक्त कर देना, इसको डेपुटेशन बोलते हैं। अब दो तरीके से ये हो सकता है। देखिए, एक तो आप लोगों का मन कर रहा है यार इस पोस्ट में बहुत दिन हो गए, बोर हो गए यार, अपना कुछ मजा लेके आते हैं, कहीं और दूसरी पोस्ट पे चलते हैं। तो एक तो इस तरीके का हो गया, आप लोगों की इच्छा है जाने की खुद की। एक ऐसा भी है कि यार गवर्नमेंट भी चाह रही है कि यार ये बंदा ना बहुत सही काम कर रहा है वहां पर, इसको ना इस यहां पर होना चाहिए, ये यहां पर भी अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से मतलब ये एक तरीके से म्यूचुअल तरीके से होता है। कभी कभी यहां पर मन करता है स्टेट गवर्नमेंट का भी कि यार ये बंदा ना हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसको डेपुटेशन पे भेज देना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें आप लोग जानेंगे कि क्या क्या चीजें कहां कहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए रहेगी यहां पर, जो कि जनरल रहेगी, पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि अगर पोस्ट पर आप लोग कभी जाते हैं तो तब तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। पर फिलहाल क्या चल रहा है, कई सारे केस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, कितना ज्यादा शोर है ना उसके बारे में। कुछ दिनों पहले ऐसा ही केस था तमिलनाडु के अंदर। तो ये सारे वो केस हैं जहां पर डेपुटेशन की बार बार बात की जाती है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग किसी पोस्ट पर जाते हैं और वहां पर पोस्ट पर जाते ही आप लोगों की फरमाइश आने लगे यार मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पर जाने के बाद में आप लोग रहेंगे, वहां पर आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, कुछ आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा, तो तभी आप लोग कुछ ऑफर मिलते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जैसे आईपीएस की पोस्ट पर पहुंच गया, उसको डेपुटेशन के लिए जाना है, ठीक है, या डेपुटेशन के लिए उसको भेजना है, तो 9 साल का जब एक्सपीरियंस उसके पास में हो जाएगा, तो तब ये डेपुटेशन वाला पीरियड उसका स्टार्ट होगा। यानी कि अपने कैडर से निकलकर अपने कैडर के बाहर जाना, जो मैंने अभी बताया। पर लेकिन ये ऐसा नहीं कि परमानेंट चले जाओगे। आप लोगों ने सुना होगा ना कि अगर घर से बाहर चले जाओ तो शाम को फिर घूम घाम कर आप लोग किसी न किसी दिन या फिर शाम को घर पर ही आना वापसी, कि कहीं पर भी घूम के आ जाओ, बाद में आना अपने आसियाने में ही है। तो डेपुटेशन टेम्परेरी टाइम पीरियड होता है, जिसमें आप लोग कुछ दिनों के लिए एंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में फिर से आप लोग को अपने पेरेंट कैडर में आना है, जहां पर आप लोग पोस्टेड है। यानी कि एक तरीका डेपुटेशन जो हो गया वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया यार। यानी कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे हैं काम करने के लिए, और फिर वापसी आकर आप लोग अपना नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर एक तरीके से अगर नॉर्मल बोलूं, घूमने जाना, बहुत दिन हो गए काम करते करते, पर लेकिन फिर से आप लोग अपने आकर काम करना है। पर लेकिन यहां पर घूमना नहीं है, वहां पर भी काम ही करना है। तो ये डेपुटेशन जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म होता है, पर लेकिन ये इस तरीके से मिलेगा जब आप लोगों के पास में एक एक्सपीरियंस होगा। एक ही साथ में आप लोगों को यहां पर मैक्सिमम 3 साल के डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 5 साल डेपुटेशन होता है। यानी कि 5 साल आप लोगों को डेपुटेशन मिलेगा। वो 5 साल में से अगर डेपुटेशन मिल रहा है तो मैक्सिमम एक बार में 3 साल मिलेगा। इसका मतलब ये कि आप लोग डेपुटेशन पे अपना जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 2 तो डेपुटेशन आप लोगों को मिल ही जाएंगे, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। अब देखिए, डेपुटेशन भी ना सबके लिए अलग अलग रखा गया है। ऐसा नहीं कि सबके लिए टेन्योर इसका एक जैसा है। टेन्योर होता है मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए डेपुटेशन है। मैंने अभी आप लोगों को बताया 5 साल। अगर यहां पर एसपी होंगे तो 4 साल है। अगर यहां पर डीआईजी होंगे तो 5 साल है। अगर आईजी इंस्पेक्टर जनरल होंगे तो 5 साल है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे 4 साल है। और डायरेक्टर जनरल है तो उसके लिए कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो अलग अलग टाइम रखा गया है कि भैया डेपुटेशन कितना है, पर लेकिन 4-5 साल के इर्द गिर्द यहां पर घूमता हुआ नजर आ रहा है।
तो अभी आप लोगों ने यहां पर ये देखा कि किस तरीके से आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस होने के बाद में किस किस को कितने साल के लिए डेपुटेशन पर भेजा जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना था कि पावर भी होती है यहां पर एक ऑफिसर के हाथ में, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले प्रोसीजर समझिए, होता क्या है हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आप लोग किस किस को चाहते हैं, मतलब एक लिस्ट सेंड कीजिए कि डेपुटेशन पर किसी को आप लोग भेजना चाहते हैं क्या, हमारे यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एसएलवी में वैकेंसी है, कोई आना चाहता है तो आ सकता है। पर लेकिन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि भैया कौन कौन इस वैकेंसी को फिल करने लायक है। तो जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने लिस्ट सेंड कर दी, अब वो लिस्ट जो है सेंटर के पास में जाएगी। अब सेंटर देखेगा कि किन किन को पोस्टेड किया जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो स्टेट पूरी लिस्ट सेंड कर देगा तो सबको डेपुटेशन में भेज दिया जाएगा, वहां पर कुछ वैकेंसी भी होती है। उन वैकेंसी के बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। अब यहां पर जब ये लिस्ट सेंड की जाती है, फिर जो पर्टिकुलर ऑफिसर है उसको बेसिकली पूछा जाता है कि भैया जाना है। हालांकि वो पहले ही पूछ ले जाएगा ऑफिसर से, तभी उसमें लिस्ट में डाला जाएगा, पर फिर भी अगर ऑफिसर से पूछा जाता है, अगर ऑफिसर से पूछते हैं कि आपको जाना है, तो ऑफिसर के पास में अपॉर्चुनिटी होती है। तो बड़े ही प्यारे शब्दों में यहां पे लिखा है कि देखिए ये बाइंडिंग नहीं है इनके ऊपर, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए और उसने मना कर दिया तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से उनके ऊपर कि ये यहां पर जाएंगे ही जाएंगे। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर लेकिन अगर कुछ आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों ने उसको नहीं अपनाया है तो फिर उसके लिए भी आप लोगों को एक तरीके से कई बार ऐसा होता है कि पछताना पड़ता है। ठीक है, पर लेकिन वो पछतावा भी कितना है उसके बारे में आप लोगों से मैं यहां पर बात करूंगा। अब यहां पर ऑफिसर के पास में आ गया न्योता कि भैया आप लोगों को आना है। ऑफिसर क्या है भाई साहब, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना तो अपने आप रिप्लाई कर रहे हैं और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कोई रिप्लाई भेज रहे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। तो फिर उनको डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो ऑफिसर है ना उनको 5 साल के लिए डेपुटेशन मिलेगा ही नहीं। अब यहां पर गवर्नमेंट भी चाहेगी तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरह से डिबार्ड कर दिया गया, और ऑफिसर भी चाहेगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको यहां से डिबार्ड कर दिया गया, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑफर दिया गया था और उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब यहां पर 5 साल के लिए डिबार्ड कर दिया गया है। पर लेकिन ये जो इस तरीके से डिबार्ड करना उनके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट डालता नहीं है, क्योंकि जिस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर जाना पसंद नहीं करते, पर लेकिन कुछ ऑफिसर जाना पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम ये रहता है कि एक बार कोई कंफर्ट जोन में रहता है ना राज्य की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, वो वहां पर फिर उसको एंजॉय करता है। तो इस तरीके से सारी चीजें वहां पर लाइफ में एंजॉयमेंट चलता रहता है, तो इसलिए डिपार्टमेंट जो यहां पर होता है वो कोई ज्यादा इंपैक्ट डालता नहीं है, एक तरीके से उसकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। अब यहां पर थोड़ा बात करते हैं इन वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी होती लगभग कितनी है, तो ये एक फिक्स वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी आज के डेट में। हमारी कंट्री में अगर बात करें आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, तो लगभग यहां पर 1075 वैकेंसी जो प्रपोजल है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है 500 तक। रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है अभी यहां पर सेंट्रल डेपुटेशन जो रिजर्व है उसमें जो 1075 उनको ऑफिसर चाहिए वो नॉर्मली उनको मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये इसको घटाकर ये 500 पर लाना चाहते हैं। तो ये यहां पर कई बार यहां पर देखने को मिलता है कि डेपुटेशन पे कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है उसको कोई ऑफिसर जाए, क्योंकि वहां पर काफी लंबे समय से काम कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ऑफिसर भी जो वहां पर काम कर रहा है वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे पक्ष देती है, बहुत सारी पावर देखने को मिलती है। तो इसके चलते ये जो पोस्ट है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिड्यूस करना चाह रही है कि 500 के ऊपर इनको लेकर लाया जाए, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि चाहते ही नहीं है उनके ऑफिसर वहां पर जाए। अगर 2019 के आंकड़े के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यहां पर यह देखा गया कि 1075 में से ओनली 428 ऑफिसर जो हैं वो वर्किंग कर रहे थे सेंट्रल डेपुटेशन पे, यानी कि बाकी की पोस्ट सारी खाली पड़ी हुई हैं। तो यहां से पता चलता है कि ये बहुत कम ऑफिसर ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर जाना पसंद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो क्योंकि वहां पर अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, फुल पावर फुल अपॉर्चुनिटी सारी चीजें रहती हैं, तो कौन अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर जाना पसंद करेगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको यहां पर रिड्यूस कर देते हैं, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पर लेकिन अभी जो न्यूज चल रही है आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डेपुटेशन में अपने आप ही न्योता देती है कि इनको डेपुटेशन पर भेज दो, ठीक है। अब वहां से मना हो गई डेपुटेशन पे भेजना है, तो अब कई बार रस्साकसी देखने को मिलती है, राज्य भेजना नहीं चाहता है, सेंटर बुलाना चाहते हैं। तो क्या इसमें सेंटर के हाथ में कोई पावर होती है? तो देखिए नॉर्मली हमारी कंट्री में एक फेडरल सिस्टम है, संघवाद का ढांचा है, तो नॉर्मली सेंटर जो है उस मुद्दे को इस तरीके से लेकर नहीं चलता है। पर लेकिन फिर भी कई सारी रस्साकसी देखने को मिली, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले आप लोग एक नॉर्मल प्रोसीजर को समझिए। हमारी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड जो अपील रूल है 1969 के, इसका जो 7वां रूल है उसमें कुछ बातें बोली गई हैं।
उसमें बातें क्या बोली गई कि ऑथोरिटी जो है आज के डेट में मान लीजिए कोई पेनल्टी लगा सकती है, तो पेनल्टी लगाने की पावर किसके अंदर है? क्योंकि आप लोग किसी पर्टिकुलर कैडर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो कैडर है, जो आप लोग का राज्य है जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो राज्य के हाथ में पावर होती है सर्विंग ऑफिसर को कोई भी अगर कुछ पनिश करना है तो, ठीक है। नॉर्मली अगर वो ऐसी के साथ में कोई स्टेट की कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, तो उसके अंदर काम कर रहा है, तो ये भी यहां पर उस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होगी, या फिर लोकल अथॉरिटी के साथ में अगर कोई काम हो रहा है तो वो भी यहां पर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही चीजें आएंगी। अब यहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रह गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली तो अगर आप लोग देखिए, ये पावर दे रखी है किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। पर अगर आप लोगों को एक्शन लेना है प्रॉपर, अगर देखिए कोई एक्शन लेना है यहां पर, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, तो यहां पर आईएएस आईपीएस और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है उसके अंदर, तो दोनों को एग्री होना पड़ता है, यानी कि दोनों एग्री होंगे तो यहां पर एक तरीके से पनिशमेंट किया जाएगा। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि मनमानी चलेगी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की भी, यहां पर तो दोनों को एग्री होना है। अब आप लोग सोचिए, दोनों एग्री नहीं हो रहे हैं, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रही है तो क्या होगा? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में यहां पर पावर है, यानी कि एक तरीके से जो अगर टसल हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे संविधान में जब शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, एक में होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंटर में सेंट्रल लॉ बना सकते हैं जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, स्टेट में स्टेट पर, कॉन्करेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं। पर लेकिन जैसे यहां पर अगर यहां पर सेंटर आ गया लॉ बनाने के लिए स्टेट से पहले, तो सेंटर की पावर रहेगी यहां पर, स्टेट की नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है तो ये स्टेट कैटेगरी में आता है, यानी कि राज्य का सब्जेक्ट है अलग अलग। इसीलिए बार बार आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो कई बार चिल्लाते रहते हैं कि यार पुलिस हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कहां से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लें। तो ये बातें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। अब यहां पर इंडियन पुलिस सर्विसेज के हिसाब से बात करें, जो कैडर रूल है 1954 का, उसमें यह है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है यहां पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर एक तरीके से पावर दे रखी है अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करने की, जब हम लोग आईपीएस के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलर। अब जब कोई ऐसी टसल यहां पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर चलती है तो कई सारे उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे एक बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण है जो काफी ज्यादा न्यूज में भी यहां पर रहा था, ये था तमिलनाडु के अंदर। जब यहां पर तमिलनाडु के अंदर यहां पर डेपुटेशन को लेकर टसल चला था सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो ये कई साल पहले की बात है। यहां पर ये अर्चना रामासुंदरन थी, ठीक है। तो ये चाहती थी कि सीबीआई के अंदर जाकर एक पोस्ट थी एडीजी, एडिशनल जो डायरेक्टर जनरल है, उसकी पोस्ट पर जाना चाहती थी यहां पर ये, पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको अलाउ नहीं किया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ नहीं किया गया, तो उस टाइम पर फिर ये अपना जो मैटर था उसको लेकर कोर्ट में पहुंच गई। इन्होंने क्या किया, बेसिकली हुआ क्या था, इन्होंने डायरेक्ट सेंटर को लिखा कि ये डेपुटेशन पे आना चाहती हैं, पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर फिर मैटर जो था वो कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने बोला कि आप लोग जा सकती हैं, पर लेकिन इनके हाथ से पोस्ट चली गई, इनको फिर दूसरी पोस्ट दी गई, और उस पोस्ट ने इनका नाम था हिस्ट्री में दर्ज करा दिया। एसएसबी की पहली महिला जो डायरेक्टर जनरल बनी वो ये बनी फिर यहां पर चलकर। तो नॉर्मली कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर नॉर्मली डेपुटेशन पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, जैसे हमारी आर्म फोर्स है, ठीक है, सीआईसीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। बाकी जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एंड जो एनालिसिस विंग है जिसको रो बोलते हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो ये सारी है। तो जाना चाहती थी सीबीआई में, पर पहुंच गई थी ये एसएसबी में। तो ये इस तरीके से आप लोग देखिए कई बार कई सारे ऐसे टसल देखने को मिलते हैं जिनका कुछ ऐसा रिजल्ट आता है कि हम लोगों को कोर्ट में पहुंचना पड़ जाता है। अभी मैंने आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताया जिसमें कि जो ऑफिसर है वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना चाहती थी, पर लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल का केस चल रहा है वहां पर जो ऑफिसर है वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना ही नहीं चाहते थे, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको डेपुटेशन पर बुला लिया। तो जैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसकी भी एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि ऐसे कई सारे केस जो हैं फिर वो कोर्ट में पहुंचते हैं और फिर वहां से डिसीजन निकल कर आता है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझको आप लोगों को डेपुटेशन के बारे में बतानी थी। तो इसी तरीके से आगे भी कई सारे आर्टिकल ऐसे आएंगे जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनानी है। जैसे नॉर्मली हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर चीजें डिस्कस कर लेते हैं, पर लेकिन कोई भी अगर ऐसा आर्टिकल लगेगा जिसमें मुझे लगता है कि डिटेल में एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में एक प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनानी है, तो मैं हमेशा ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी जो वीडियो आप लोगों की आ रही है उनको रेगुलर आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और रिविजन भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पुरानी वीडियो जो पॉलिटी के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है। और एक तो मुझे बड़ा अजीब लगा, सितंबर के महीने तक की जाकर हिंदू की जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रिवीजन आप लोग करते रहिए, पुरानी वीडियोस देखते रहिए, जिससे कि आप लोग का रिवीजन होता रहे, एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो सारी पीडीएफ होती है वो आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है,
और इस वाले लेक्चर की भी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी तरीके से एंजॉय कीजिए। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।